Hello and welcome back to MFK classes. And how are you doing, guys? I hope that you are doing great in your life. In this video, I am going to discuss about the class 10th mathematics, that is polynomial. तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनॉमियल पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पॉलिनॉमियल्स? ठीक, पॉली मीन्स आपका होगा पॉलिनॉमियल consist of two terms poly, ठीक है, मीन्स मेनी, नॉमियल्स मीन्स टर्म्स, ठीक है, contains many terms, contains many terms, that is polynomial, ठीक है. If you are talking about polynomials, then you are not ignored that one terms algebraic expression, ठीक है. तो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन शॉर्ट फॉर्म लिखा है ए ई. अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन नथिंग बट कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, इस फॉर्म का हमारा होता है अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है. अगर इस फॉर्म में आपको कहीं दिख जाए तो हम उसको कहेंगे ये क्या है? अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है. फॉर एग्जांपल 3x², ठीक, 3x की पावर 1/2, 9x³ दैट इज अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है. देखिए ये क्या है? रेशनल नंबर पावर 1/2 रेशनल नंबर, 99x³ दैट इज अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है. अब अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो है क्वालिफाई होगा पॉलिनॉमियल के लिए, ठीक है. पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं? अ पॉलिनॉमियल, अ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज said to be polynomial if power of variable, ठीक है, ठीक, इज होल नंबर. समझा क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा, ठीक है. एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है, यही अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कहलाएगा. कब? जब इसमें जो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है जो, इसकी पावर होल नंबर हो जाए, ठीक है. बात समझ में आई? तो कैसे लिखेंगे? पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा? पॉलिनॉमियल नथिंग बट कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल की पावर आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर, ठीक है. ये आपका क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पॉलिनॉमियल. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनॉमियल बोलेंगे, ठीक है. कांस्टेंट ये इक्वल है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर है, आपको दिखता है तो हम उसको पॉलिनॉमियल कहेंगे. एग्जांपल के तौर पे देखिए 3x², ये आपका एक पॉलिनॉमियल है. 33x की पावर 1/2, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं. ये कांस्टेंट तो है, ये वेरिएबल है, लेकिन ये होल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा. 43x की पावर 3, ये आपका एक पॉलिनॉमियल है. 2x² + 2, ये आपका एक पॉलिनॉमियल है. बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल आ रही. चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है. इसकी हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है. देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल के दो बेसिस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है. पहला टर्म के बेसिस पर, दूसरा डिग्री के बेसिस पर, ठीक है. पहले टर्म क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं. टर्म, ठीक है, टर्म के बेसिस पर देखेंगे, टर्म्स के बेसिस पर देखेंगे और डिग्री के बेसिस पर देखेंगे, ठीक है. टर्म्स क्या होता है? जैसे कोई पॉलिनॉमियल है, सपोज करिए 3x एक ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है. 3x² एक ये पॉलिनॉमियल है, ये वाला, ठीक है, ये पॉलिनॉमियल भी है और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है. और सपोज करिए ये एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है, एक ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है. तो ये वाला ले लीजिए, ये वाला 43x एक पॉलिनॉमियल ये है, ठीक है. दोनों को ऐड के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है. तो ये टर्म्स हो गया. ये एक वन टर्म है पॉलिनॉमियल का, ये दूसरा टर्म है, ठीक है. तो बात समझ में आई? टर्म्स क्या होते हैं?
ठीक है, जैसे यहाँ पर ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं, एक और लिख लिया 4x² प्लस 9x प्लस 3। ठीक है, ये आपके क्या है, ये सारे अलग अलग ये टर्म्स हैं, टर्म है। ठीक है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर रहेगी पॉलिनोमियल की, ठीक है, जैसे एक ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पर एक ये पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 2, ये इसकी डिग्री है। इसमें 43x³ इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3, ये इसकी डिग्री है। और ये भी एक पॉलिनोमियल ही तो है। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ देखिए पावर 1 है, पावर 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पर और टर्म के बेसिस पर। ठीक है, बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, बेसिस ऑफ टर्म पहला हो जाएगा मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल। मोनोमियल देखो, मोनो मीन्स होता है वन, मोनो मीन्स वन। ठीक है, तो जिसमें ओनली वन टर्म्स हो, ओनली वन टर्म्स। ठीक, उसी जिसमें ओनली वन टर्म्स हो, ऐसा अ पॉलिनोमियल इन विच ओनली वन टर्म्स, दैट इज मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल इन विच देयर आर ओनली वन टर्म्स, दैट इज मोनोमियल। लाइक दैट 4x², इसमें एक टर्म है, 3x इसमें भी एक टर्म है, 9x इसमें भी एक टर्म है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? सारे के सारे मोनोमियल है। ठीक, अब हम बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल नाम से ही क्लियर है, बाई मीन्स टू। ठीक है, अब ऐसा पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विन इन विच देयर आर एग्जैक्टली टू टर्म्स। ठीक है, एग्जैक्टली टू टर्म्स होंगे, उसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। एग्जैक्टली टू टर्म्स, टू टर्म्स। जब दो टर्म्स एग्जैक्टली होंगे तो हम उसको कहेंगे क्या? आपका मोनो सॉरी बाइनोमियल। 2x² प्लस 3 एक ये हो गया, 2x+3 एक ये हो गया, 9x³ प्लस 3 एक ये हो गया, 4x² प्लस एक x ये हो गया, 3x+2 ये आपके सारे के सारे क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है, अब ऐसे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, तो यहां से आपको क्लियर है एग्जैक्टली कितने टर्म हो जाएंगे? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 3 टर्म्स। ठीक है, 3 टर्म्स। अ पॉलिनोमियल इन विच देयर आर ओनली एग्जैक्टली, ओनली नहीं, देयर आर एग्जैक्टली 3 टर्म्स, दैट इज ट्राइनोमियल। आपका हो जाएगा क्या? 3x³ प्लस 2x² प्लस 9, आपका ये हो गया। आप लिख सकते हैं 2x² प्लस 9x प्लस 3, ये सारे के सारे क्या है? आपके ट्राइनोमियल है। ठीक है, हम लोगों ने बेसिस के बेसिस टर्म के बेसिस पर हम लोगों ने क्या कहते हैं पॉलिनोमियल को देख लिया। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर पावर अगर एक टर्म है मोनोमियल, दो टर्म है एग्जैक्टली टू टर्म्स है तो बाइनोमियल, एग्जैक्टली 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बेसिस पर? बेस डिग्री के बेसिस पर। बेसिस ऑफ डिग्री, है ना? बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे किसको? पॉलिनोमियल को। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है, a polynomial which have highest power is 1, that is linear polynomial. For example 2x plus 3 ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, 4x plus 9 ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, 3x ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है,
अच्छा, कहने लग गए सर ये तो आप तो बताए थे पता नहीं क्या बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये ऐसा कुछ बताए थे। देखिए स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए ये बात मैं कर रहा हूं डिग्री के बेसिस पर, ठीक है, डिग्री के बेसिस पर। तो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हाईएस्ट पावर x की वेरिएबल की 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। हाईएस्ट पावर डिग्री पावर क्या है 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब टर्म के बेसिस पर इसी की बात कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है, टर्म्स के बेसिस पर, टर्म के बेसिस पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये भी बाइनोमियल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मोनोमियल हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक है। किसके बेसिस पर, आपका टर्म के बेसिस पर। बात समझ में आई, बिल्कुल आनी भी चाहिए। तो आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया। चलिए इसको छोड़ो, रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसकी, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, आपको यहां से क्लियर होना होना चाहिए, 2, ठीक है, क्या होगी, 2 होगी। हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। इट मीन्स दैट फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2x स्क्वायर प्लस 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर प्लस 9 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आनी भी चाहिए, ठीक है, आनी भी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको क्लियर हो गया हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3, ठीक है। किसकी हाईएस्ट पावर, डिग्री, वहां पर हम देखेंगे पॉलिनोमियल की, है ना, हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए, या ब्रैकेट में ये भी कह सकते हो डिग्री, डिग्री, ठीक है, जिसकी, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे बात कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और या फिर 3x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 9, ठीक है, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अलग से मैं अगर ये कहूँ 9x³, ये भी आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम फर्दर, ये भी जो सारी चीजें थी क्लास 9 से ही रिलेटेड थी, ठीक है, ये सब क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन मैं शुरुआत इस तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ताकि कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ा है या क्लास 9 में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आसानी से सीख करके वो जो है क्लास 10 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और फिर अगर आप बेसिक सारी चीजें कायदे से पढ़े रहेंगे तो हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया या कोई और अदर बुक हो गई, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं उसके क्वेश्चन को। चलिए अब हम फर्दर बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, ये हम लोग क्लास 9 में ये भी पढ़े होंगे, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज करिए हमारे पास px इक्वल टू 3x प्लस 2, ये कोई पॉलिनोमियल है ना, और मैं इसको पुट कर दूं, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखिए होगा क्या, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आई, तो 3x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। बताइए क्लियर है, ये होगा कि नहीं। चलिए मैं 2x प्लस 3 कर दूं, 2x प्लस 3, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, ये हो जाएगा -3, हो जाएगा 2 -3
बाई टू। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -3/2। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये जो आया है x इज इक्वल टू -3/2, यही क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। क्यों, देखो तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -3/2 इज जीरोज, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कहने लग गया सर बिल्कुल समझ में नहीं आई बात। ठीक है, तो ठीक है, हम समझाने की और ट्राई करते हैं और अच्छी तरीके से समझा देते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से समझा देते हैं भाई, इसीलिए मैं हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं जो हूं इसीलिए हूं। ठीक है, देखो बात को समझो। मैंने क्या लिया यहां से, पी एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिया पी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिया था बताइए, अरे भाई बोलिए, पी एक्स इज इक्वल टू मैंने लिया था 2x+3, यही तो लिया है, 2x+3, जीरो के इक्वेट किए और हमने देखा x इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू आ गई -3/2। इट मीन्स दैट x इक्वल टू -3/2 इस इक्वेशन में रखने पर पी एक्स जीरो हो जा रहा है ना। तो यहां से मतलब ये हुआ कि जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या है, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, दैट मेक्स पी एक्स इज जीरो। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। मतलब ये है कि x की वो वाली वैल्यू, ठीक है, x की वो वाली वैल्यू जो इस पी एक्स को जीरो बना दे, उसी को हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, x की वो वैल्यू जो पी एक्स को जीरो कर दे। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। इतनी बात, अगर बात समझ में आ गई तो बताइए, बोलिए, यही क्या है, यही क्या है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ गए, मतलब ये देखना है कि वो x की कौन सी वैल्यू है, ठीक है, जो क्या कर दे, वो पी एक्स को जीरो बना दे। ठीक है, x की कौन सी वो वैल्यू है जो पी एक्स को जीरो बना दे, हमें ये देखना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सपोज करो एक एग्जांपल हम और ले ले रहे हैं, पी एक्स इक्वल टू x+5, है ना। तो देखो x की कौन सी वैल्यू है जो इस पी एक्स को जीरो बना दे, तो कहोगे सर x इक्वल टू -5। यस, क्योंकि इसमें x इक्वल टू -5 रखेंगे तो पी एक्स क्या बना देगा, जीरो नहीं दे देगा। बोलिए बात क्लियर है। चलिए अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial। ठीक है, हमने अभी लिया था एग्जांपल पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3, है ना, ऐसा कुछ लिया था। अगर देखिए, अगर हम पी एक्स को y के कंसीडर मान ले रहे हैं ना, जो पी एक्स हमने मान लिया वो क्या है, y है। ठीक है, ये इतनी बात हमने लेट कर लिया है। ठीक है, ये वाली बात। अब देखिए, अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो लूंगा, तो यहाँ पर जीरो लूंगा तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 3। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं। अगर मैं y जीरो लूंगा, यहाँ पर y जीरो लूंगा तो 2x+3 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3/2, नथिंग बट -1.5। बोलिए ये x आ जाएगा आपका, आएगा, बताइए, बिल्कुल आएगा। इतनी बात समझ में आई गई हो तो बता दीजिए बिल्कुल आ गई है। कहने लगे कि बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आ गई है, तो चलिए ठीक है, हम और बात बताते हैं अच्छे से। ठीक है, इतनी बात अगर आपको आ गई है तो और बात बताते हैं अच्छे से। ठीक है, ये बातें क्लियर है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं यहां से x0 लूंगा, ठीक है, xy, ठीक, x0 ले रहा हूं, ठीक है, y क्या आ रहा है, 3 आ रहा है।
y0 लूंगा, ठीक है, तो x क्या आ रहा है, -3/2, और वही क्या है, -1.5। यही तो बात है, बोलिए यही तो है। अरे साहब बताइए, यही वाली बात है ना। कहने लगे हाँ सर यही तो है, उसमें दिक्कत नहीं है हमें। अगर दिक्कत नहीं है आपको तो चलिए देख लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या था आपका, यहाँ पर अगर मैं इसके जीरोस की बात निकालूं तो x इजिकल टू -3/2 आया था, ठीक है। ये क्या था, जीरोस था, जीरो ऑफ पी एक्स, ये था। इतनी बात याद है कि नहीं बताइए, ये था। अब देखिए यहाँ से अब देखिए, ठीक है, यहाँ से आप अब देखिए, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलते ही जा रही है। कहने लगे सर जो भी था हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। अब देखिए, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक, हाँ, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बताइए बताइए बताइए, बिल्कुल सर बढ़ जाइए। देखिए यहाँ से आप ये देखिए, ठीक है, नहीं हुआ, थोड़ा सा नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। ठीक, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, ठीक। यहाँ से 1 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ मिलेगा, ये भी -1 -2 -3 S1 ये मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं x इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो यही रहूँगा, ठीक है। तो x इक्वल टू जब 0 ले रहा हूँ, y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, y यहाँ पर कहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, देखते जाइए, यहाँ आएगा। मैं थोड़ा डार्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजुलाइज हो, आप लोगों को दिखे। अब मैं जब x इक्वल टू y इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, ठीक है, y जब 0 ले रहा हूँ तो यहीं पर हूँ, और तब x क्या हो रहा है, -1.5 -3/2, यहाँ कहीं आएगा -1.5, ये -1.5 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा कि नहीं। अब ये जो आया इन दोनों को मैं मिला दूं, ठीक है, मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर दूं, ठीक है, मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर दूं, नहीं कर दूं, बिल्कुल कर दूं, ये मिलाती हुई लाइन इस तरीके से मैंने ड्रा कर दिया, कोई दिक्कत। कहने लग गए नहीं सर कोई तो दिक्कत नहीं, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है सर, दिख नहीं रहा है तो भाई हमारे पास इलाज है, इलाज है, इलाज है कि नहीं है। ये वाली लाइन दिख गई, बताइए। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, और कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पे, है ना। और जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, एक्स पर क्या है, -3/2, और वाई पर 0। अगर वाई 0 है तो एक्स -3/2 यही वाला तो पॉइंट है, बोलिए 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 ना, है। तो ये आया है आपका, ठीक है, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस, यही तो है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, देखिए इस एक्स कोऑर्डिनेट का, ठीक है, इस एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस। बेसिकली देखिए हमने जीरो, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो में हम ये देख रहे हैं कि जीरोस वो होता है जो आपका ग्राफ है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है वही जीरोस है, ठीक है। बात क्लियर है, बताइए, बात इतनी क्लियर है कि नहीं। अगर सपोज करिए, चलो ये तो सिंपल सा ग्राफ था, हम समझ गए, ठीक है, सिंपल सा ग्राफ था, हम समझ गए। अगर हमारे पास कोई उल्टा पुल्टा इस तरीके से ग्राफ दे दे, ठीक है, ये देखिए सही नहीं बना, अगर कोई उल्टा पुल्टा इस तरीके से ग्राफ दे दे, ठीक है, तो
ठीक है। इसका जीरोस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इट मीन्स दैट आपका क्या हो जाएगा, x1 कामा समथिंग, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x2 कामा समथिंग, यहाँ पर हो जाएगा x3 कामा समथिंग, एंड हो जाएगा x4 कामा समथिंग, ठीक है, समथिंग। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, एक छोड़ दिए क्या, ये वाला, ये वाला, ये भी है x5 कामा समथिंग, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये पता पड़ा ना, जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, px वो क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स इट्स, देखिए ये आपका बेसिकली एक्स एक्सिस तो है, ये पूरा ना एक्स एक्सिस ही तो है ना। तो नंबर ऑफ टाइम्स इट्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आ गई हो तो हमें बता दीजिए, बात अगर समझ में आ गई हो तो बता दीजिए, बताइए। बोलिए बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस अगर हमें पता निकालना है, लगाना है, ठीक है, तो हम वहां से देख लेंगे कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। बोलिए बात क्लियर है? बिल्कुल बात क्लियर है। कहते हैं हम, जैसे हमें पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू के, ठीक है। तो इसकी डिग्री बताइए क्या होगी, डिग्री क्या होगी, कहेंगे सर जीरो। अच्छा, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाइए, क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक से पहले आप लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाए, ठीक है। हाँ, क्वाड्रेटिक से पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बताइए पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, कहने लग गया सर इसकी जो डिग्री होगी वो तो 1 होगी। अच्छा, कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, है ना। हाँ, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया, अभी लिया था ना 2x+3, ठीक है, अभी आपको याद, इससे पहले लिया था, ठीक। अब देखिए इसकी डिग्री 0 है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से आपका ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, इसके लिए। अब देखिए 2x+3 का ग्राफ कुछ यूं मिला था, ये मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, अभी हमने बनवाया था। और हम ले रहे हैं इसके लिए y इक्वल टू पी एक्स को y कंसिडर करते हैं, यहाँ पी एक्स लिखते हैं, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पर था आपका, यहाँ पर कहाँ गया है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये बेसिकली पी एक्स है, ठीक है, बेसिकली क्या है, पी एक्स है, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ, तो चलिए अब हम फर्दर अपने आते हैं वहां पर, ठीक है, कहाँ गया, ये, ठीक है। तो देखिए पी वाई इक्वल टू पी एक्स हमने ले लिया, एक कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है, वाई स्क्वायर -2, ठीक है, ठीक है, -2 ले लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक। अब देखिए जो इसके लिए ग्राफ बनेगा, ठीक है, जब x इक्वल टू 0 लूंगा तो y -2 हो जाएगा, कुछ ये वाला ग्राफ मिलेगा, और इसके लिए ये वाला, और इसके लिए ये वाला दूसरा वाला ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 2 के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं।
देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, इसकी डिग्री आपकी क्या है, 1 है। अब इसमें बताइए इस वाले पूरे में पॉलिनोमियल जो लिया इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, कहने लग गए सर इसकी डिग्री तो 2 होगी, है ना। तो ये देखिए कहने का मतलब ये है, यहाँ पर डिग्री डिग्री जब 0 है तो 0, ठीक है, देर इज नो 0, क्यों, नो 0, नो 0 क्यों, कैसे पता पड़ गया, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस को, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई है, एक्स एक्सिस को कहाँ कहीं कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है, तो आपका नो 0। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, इसमें इस पॉइंट पे देखिए आपका एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 10, ठीक है। अब इस सिचुएशन में नो 0, नो 0, ठीक है, इस वाली कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में एक 0 है, ठीक है, 10, इस कंडीशन में ये वाला मैं उठा करके इधर ले आऊं, ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है बिल्कुल, ये वाला मैं उठा करके यहाँ ले आऊं, ठीक है, यहाँ इधर, ठीक है, आई होप अब दिख रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। आ, तो चलिए अब देख लेते हैं ना, इसमें कितना 0 हो गया आपका, ये 1 और 2, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 टाइम कट किया है, 2 टाइम्स कट किया है, तो इसमें कितना 0 हो गया, 2 0, है ना। बात क्लियर, इट मीन्स दैट, कहने का मतलब ये है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या निकला, ऑब्जर्वेशन ये निकला कि इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पी एक्स इज एन, है ना, अगर डिग्री पॉलिनोमियल की एन है, देन इट हैव मैक्सिमम एन नंबर ऑफ zeros आर मिनिमम नॉट एट ऑल, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर फिर मैं वापस आता हूँ अपनी वहीं पर, ठीक है, कहने का मतलब ये था, ठीक है, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया, अरे भाई आजा, हाँ, यहाँ पर देखिए डिग्री 0 थी, यहाँ पर नो 0, यहाँ पर डिग्री 1 थी तो मैक्सिमम 10, ठीक है, यहाँ पर डिग्री 2 थी तो नो 0 भी था, 10 भी था, और मैक्सिमम 20 भी था। इट मीन्स दैट यहाँ से ये पता पड़ा कि डिग्री अगर पॉलिनोमियल की n है तो उसके पास मैक्सिमम n 0 हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी, तो इसके पास मैक्सिमम 2 0 है, मिनिमम 1 भी है, मिनिमम कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो वही बात हमने यहाँ पर रिजल्ट के फॉर्म में लिख दी कि अगर हमारे पास, है ना, यहाँ से इफ डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज n, ठीक है, इज n, ठीक है, देन इट्स हैव मैक्सिमम n नंबर ऑफ 0, ठीक है, n नंबर ऑफ 0 आर मिनिमम नॉट एट ऑल, ठीक है, मैक्सिमम n 0 हो सकते हैं या मिनिमम कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है, बात क्लियर है। तो चलिए अब हम फर्दर जो है क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल इसमें कुछ है, उस एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला जो इस तरीके से आपका ग्राफ है, इस तरीके से ये, ठीक, दूसरा आपका है इस तरीके से, दूसरा हमारा है कुछ इस तरीके से, ठीक, तीसरा है हमारा और आपका कुछ इस तरीके से, चौथा है ये वाला ऐसा कुछ, पांचवा है हमारा ऐसा कुछ, यहाँ ऐसा कुछ, ठीक है, और छठा है आपका कुछ ऐसा, ठीक, कुछ ऐसा है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है,
ऐसा है, ठीक है, या कुछ भी हो इसी तरीके से है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को एक टाइम कट किया है तो इसके पास 10 होगा, ठीक है। जीरो कैसे निकालते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम कट कर रहा है तो इसके पास 20 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 एंड 3 है ना, एक्स एक्सिस को 3 टाइम कट कर रहा है तो 30, तो इसके पास कितना हो जाएगा 10, इसके पास भी 10, इसके पास 1 2 3 4 एंड 5, इसके पास 50 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस को निकाल सकते हैं। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 में ऐसे ही है क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से है, ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके से करके है, ठीक। तो देख लेंगे हम एक्स एक्सिस को कितनी टाइम कट कर रहा है, वहां से हम बता सकते हैं, ठीक है। अब हम फर्दर इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जैसे वीडियो अपलोड करें हम आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू एंड बाय बाय।